बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन नंबर 19। रिक्वायरमेंट है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एंड शो हाउ बीज अकाउंट विल अपीयर इन एज लेजर। जनरल एंट्रीज करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में और बी का अकाउंट बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज बुक्स, बीज बुक्स। जी, सबसे पहले है ऑन 1 अक्टूबर 2016 A drew a bill for ₹36,000 on B payable after 2 months for their mutual accommodation to the extent of 3/4 1/4 रिस्पेक्टिवली। यानी ए और बी जो हैं उन्होंने म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल ड्रा किया। 3/4 जो है ए रखेगा और 1/4 बी रखेगा। The bill was duly accepted and returned by A. A got it discounted by his bank at 10% per annum. तो A एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और B क्रेडिट 36,000। इसके बाद इसने इसको डिस्काउंट करवा लिया तो ये बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बिल 36,000 का और डिस्काउंट कैसे होगा? 36,000 10% इंटरेस्ट रेट है और 2 मंथ्स का बिल है 2/12। अब ये देखते हैं कितनी अमाउंट बनती है। 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, ये आ गया 600। तो 600 डिस्काउंट हो जाएगा और इसमें 36,000 में से ये 600 माइनस कर दें तो ये 35,400 ये डिस्काउंट की एंट्री होगी। इसके बाद है रिमिटेड 1/4 ऑफ द प्रोसीड टू बी। उसने ये जो डिस्काउंट कराया है इसका 1/4 जो कि तय हुआ था कि बी 1/4 रखेगा वो उसको भिजवा दिया तो ये करेगा बी डेबिट, बी को दे रहा है और बैंक क्रेडिट, और जितना डिस्काउंट है उसको दोनों जिस रेशो से पैसे रखेंगे यानी जितने पैसे रखेंगे उसी हिसाब से डिस्काउंट भी शेयर करेंगे। तो ये डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। 36,000 है, इसका आप ले लें 1/4 तो ये आता है 9,000, तो बी डेबिट हो जाएगा 9,000 से। और बैंक जो है ये भी 1/4, यानी तीनों चीज़ें जो हैं वो 1/4 से डिवाइड हो जाएंगे। 600 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो ये आ गया 150 डिस्काउंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगी बैंक 35,400 डिवाइडेड बाई 4 तो 8850। दोनों को जमा करके देख लें तो ये इसके बराबर आ जाएगा खुद ही। ये एंट्री होगी इसके पैसे भेजने की। आगे बिफोर द ड्यू डेट ए सेंट हिम द बैलेंस बट बी डिसऑनर्ड द बिल। अच्छा, ये हुआ है कि बिल जो है वो ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया। अब पे तो बी ने करना है क्योंकि ये ड्राई है, एक्सेप्टर है, इसने पे करना है। तो इसको ए ने 9,000 रुपये पहले भेज दिया। अब 36,000 का बिल है, 36,000 में से 9,000 तो बी के पास पहले चला गया, अब 27,000 और भेजना है ए ने। तब ये इसके पास पूरा 36 हो जाएगा और ये बिल पे कर देगा, मामला सेटल्ड। तो बी ने ऐसा ही किया कि जो बैलेंस अमाउंट थी लिखा हुआ है बिफोर द ड्यू डेट ए सेंट हिम द बैलेंस। बैलेंस कितना है? 36 में से 9,000 माइनस कर दें तो ये 27 आ गया, इसने वो भेज दिया। तो एंट्री पास होगी बी डेबिट
और बैंक क्रेडिट 27,000। लेकिन क्या हुआ, यानी इसने तो अपना जो फ़र्ज़ था या जो इसके ज़ुम्मे था ये इसने अदा कर दिया। अब बी ने बिल पे करना था जब ड्यू डेट आती, तो बी ने क्या किया कि पेमेंट नहीं की, बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक डिस्काउंट करवाया है ए ने, पे करना था बी ने, लेकिन बी ने पे नहीं किया। ए बैंक से डिस्काउंट करवा चुका है, ठीक है, इसको तो वो सेटल कर चुका है इसका खाता, लेकिन बैंक को तो आगे से पैसे नहीं मिले, तो बैंक ए के पास आ जाएगा। तो वही बात होगी कि जिससे लेनी है, अब ए क्या करेगा, बी से पैसे मांगेगा, बी का अकाउंट डेबिट कर देगा और बैंक को पे करेगा। अब कितने पे करेगा, एक तो जितने का डिस्काउंट करवाया यानी 36,000 का बिल था वो, और उसने 120 जो है वो नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं। तो ये बी से अब 36,120 मांगेगा और बैंक को 36,120 पे करेगा। ये हो जाएगी डिसऑनर की एंट्री। नेक्स्ट है ए देन ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल, यानी अब ए ने इसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ किया फॉर द अमाउंट ड्यू, दिस इज अमाउंट ड्यू, यानी अब उसने बी से 36,120 लेना है, इसके प्लस इंटरेस्ट ₹600 फॉर 2 मंथ्स। इसने 2 महीनों का उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो 2 महीनों का उसने कहा मैं आपसे 600 इंटरेस्ट लूँगा। तो ये क्या करेगा, पहले इंटरेस्ट उसके खाते में डालेगा, बी डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, ये इसकी इनकम हो जाएगी 600। ऑन मैच्योरिटी, अच्छा अब इसका नया बिल ड्रॉ करें पहले। अब बी से कितने पैसे लेने हैं, 36,120 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 36,720। तो इसका इससे बिल ले लेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट और बी क्रेडिट 36,720। अब आगे कहता है कि ऑन मैच्योरिटी, यानी इस बिल की जब डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई, तो इसके पास इसने सिर्फ 10,000 रुपये दे दिए। अब देखें, हम पढ़ चुके हैं कि बिल की पार्टली पेमेंट नहीं होती, बिल पहले डिसऑनर जैसे होता है उसी तरह उसको कैंसिल करेंगे पुराने बिल को, फिर आगे बात चलेगी। तो उसने 10,000 दे दिए हैं, तो पुराना बिल पहले कैंसिल करें, इसी एंट्री को रिवर्स कर दें, बी टू बिल रिसीवेबल 36,720 36,720। अब उससे पैसे लें, वो कहता है जी उसने 10,000 रुपये दिया, तो लिखेंगे कैश डेबिट बी क्रेडिट 10,000 और उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड ए से रिक्वेस्ट की टू ड्रॉ ऑन हिम एन अदर बिल फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट 400, ए एग्रीड टू द प्रपोजल। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि एक नया बिल फिर ड्रॉ करो और उसमें 400 रुपये जो है इंटरेस्ट शामिल कर लो। फिर उसी तरह हम करेंगे, बी का खाता डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट 400 से, बी टू इंटरेस्ट 400, और उससे अब हम नया बिल ले लेंगे। अब हिसाब लगाएं कि कितने का वो नया बिल लेगा, 36,720 हमने उससे लेने हैं, 36,720, 10,000 उसने दे दिए हैं और ये आ गया 26,720। अब इसमें 400 वो जो इंटरेस्ट वाला वो भी शामिल कर लें, तो ये आ जाएगा 27,120। तो ये इतने का इससे बिल ले लें, बिल रिसीवेबल डेबिट और बी क्रेडिट 27,120 27,120, ये एंट्री पास हो जाएगी। बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल, यानी जब इस बिल की ड्यू डेट आई, बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड अ डिविडेंड ऑफ 20 पैसा इन रुपये, यानी 1 रुपये में 25 पैसे मिले सिर्फ फ्राम हिज स्टेट, यानी उसके जायदाद से। अब क्या होगा फिर, यानी इंसॉल्वेंट हो गया है। अब पहले बिल को डिसऑनर करें,
बी डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 27,120 27,120 ये हो गया। अब उससे जितने पैसे मिलते हैं वो ले लें और उसका खाता ख़त्म कर दें, यानी अब बी डेबिट है ना, इसको ख़त्म कर दें, यानी जितने से ये डेबिट है उतने से ही क्रेडिट कर दें और जितने पैसे मिल रहे हैं उससे वो ले लें। वो कह रहा है जी कि ₹1 में 25 पैसा, तो इसी का ही 25% ले लें, यानी 6780 से मिल जाएगा। तो ये लिखेंगे कैश डेबिट 6780 और बाकी जो हैं वो बैड डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट्स जो नहीं मिले, यानी इसमें से माइनस कर दें 27,120 माइनस 6780 20340, ये एंट्री पास हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, यानी इसकी बुक जो है कंप्लीट हो गई। अब उसने लिखा था शो हाउ बीज अकाउंट विल अपीयर इन एज लेजर। ये ए का लेजर है, ए की बुक्स हैं, इसमें से हमने अब खाता बनाना है बी का, बीज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। क्या करें, ये आप लिखते जाएं। बी क्रेडिट है, सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखें 36,000 और इसके अपोजिट है बिल रिसीवेबल। आगे है यहाँ पे बी डेबिट है 9,000 से, तो लिखें 9,000 और इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, तो इसको आप ऐसे अलग अलग लिखें 8850 और 150। ये है बैंक और ये है डिस्काउंट, ये भी हो गया। ये बी डेबिट है 27,000 से, इधर आ जाएगा बैंक। इसके बाद ये बी डेबिट है 36,120 बैंक, ये डेबिट है 600 से इंटरेस्ट। यहाँ क्रेडिट है बी 36,720 बिल रिसीवेबल। इसके बाद फिर ये बी डेबिट है 36,720 और अपोजिट है बिल रिसीवेबल। बी क्रेडिट है 10,000 से कैश 10,000। इसके बाद ये बी डेबिट है 400 इंटरेस्ट। बी क्रेडिट है 27,120 और ये बी बिल रिसीवेबल। और ये बी क्रेडिट है दो चीज़ों से 6780 और ये है कैश और 20340 ये है बैड डेट्स। ये अब आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें कि चेक करें कि खाता इसका नील हुआ है या नहीं हुआ। इधर है 8850 प्लस 150 प्लस 27,000 प्लस 36,120 प्लस 600 प्लस 36,720 प्लस 400, ये आ रहा है 109,840। अब दूसरी साइड का टोटल करें। $36,000 प्लस 36,720 प्लस 10,000 प्लस 27,120 प्लस 6,780 प्लस 20340, तो ये आ रहा है 136,960। यानी ये बराबर नहीं हुआ, कोई या हमसे मिस्टेक हुई है, कोई एंट्री इधर मिस हो गई। बी डेबिट 9,000 से बी डेबिट 27,000, बी डेबिट 36,120, बी 600, बी डेबिट 36,720, बी 400 से डेबिट। हाँ, ये एंट्री एक स्किप हुई है, इधर 27,120 आ रहा है, ये वाली ये छूट गई थी, इसको भी पोस्ट करें। इसके अपोजिट है बिल रिसीवेबल। अब इसका इसमें से ऐड कर दें 109,840 प्लस 27,120, तो ये भी जो है 136,960, यानी दोनों साइडें खुद जो हैं वो बराबर हो गई। अब ये एक की बुक बन गई और एक अकाउंट बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे की बुक पे, बी पर। वो हमारे लिए आसान है, उसमें हम जैसे देखते जाएंगे इस बुक को और एंट्रीज़ जो हैं वो
कंप्लीट करते जाएंगे। अभी ये देखिए पहली एंट्री जो है ये बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट किया था इसने, तो ये करेगा ए डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट 36,000 ये इसके अपोजिट। ये डिस्काउंट है, इसकी इधर एंट्री नहीं होगी। इसने जो पैसे भेजे, ठीक है, बी को, ए ने बी को पैसे भेजे थे, तो ये इधर लिखेगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और ए क्रेडिट। तो ये कितना था 8850 और 150 और ये था 9000। ये एंट्री इधर आ गई। इसके बाद इसने क्या किया, बिल जो है ये 27,000 ये इसको और भेजा था, तो ये लिखेगा बैंक डेबिट और ए क्रेडिट 27,000 से। ये वाली एंट्री, यानी हम ये पैरेलल चल रहे हैं इसके, ये मैं इसको काट रहा हूँ जो इधर आ रही हैं 27,000। फिर क्या हुआ कि इस बिल डिसऑनर हो गया था, यानी बैंक जब बी के पास गया बिल लेकर तो इसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया, तो ये इस एंट्री को, ये जो इसने बिल एक्सेप्ट किया है, इसको क्रेडिट दे देगा। इसके अपोजिट इसने क्या करना है कि बिल पेबल डेबिट कर देगा 36,000 से, और इसने ए के पैसे देने हैं, ए का नाम 36,000 से क्रेडिट कर देगा। ये एंट्री इसके बराबर होगी। इसके बाद इसने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें 600 इंटरेस्ट दूंगा, तो इधर इसकी इनकम है, इसका खर्चा होगा, ये लिखेगा इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ए क्रेडिट 600 से। फिर क्या हुआ, इसने एक बिल एक्सेप्ट किया 36। अच्छा, एक और चीज़ है नोटरी चार्जेस, तो 120 जो हैं इससे पहले, इस एंट्री से पहले, यानी जब बिल डिसऑनर हुआ तो यहाँ पर एक एंट्री और होगी, यानी ये क्या करेगा, इसी के साथ भी लिख सकते हैं कि अब इसने 36,000 नहीं देना उसको, बल्कि 36,120 देना है, और 120 जो है वो डेबिट कर देगा नोटिंग चार्जेस के नाम से। यानी एंट्री पास होगी डिसऑनर के वक्त, बिल तो जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट, बिल पेबल डेबिट 36,000 से, लेकिन अब इसने ए को 36,120 पे करना है। अब ये बराबर नहीं होंगी, तो वो इसलिए कि यहाँ पे 120 आएगा नोटिंग चार्जेस। इसके बाद क्या होगा, यही इंटरेस्ट है, ये भी इसका खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और ए क्रेडिट 600। अब क्या करेगा, इन दोनों अमाउंट को इसने अब ये और ये दो फिगरें देनी है, यानी ये जो ए को, तो ये बन जाएगा 36,720। ये देखें, अब ये ए को एक नया बिल दे देगा, ए को डेबिट करेगा और बिल्स पेएबल क्रेडिट कर देगा 36,720, 36,720। इसके बाद यानी ये एंट्री होगी। फिर इसको देखते चलें कि इसने 10,000 दिए उसको, यानी बी ने ए को 10,000 दिए थे और नया बिल जो है किया था एक्सेप्ट। अब ये क्या करेगा, इस बिल को पहले कैंसिल करेगा, जैसे यहाँ हमने उसको पहले कैंसिल किया, डिसऑनर किया, तो ये भी अब क्या करेगा, तो बिल पेएबल डेबिट कर देगा और ए का नाम क्रेडिट कर देगा 36,720, 36,720। अब यह क्या करेगा, ए को इधर कैश इसके पास आया, इधर ये दे रहा है, ये लिखेगा ए डेबिट कैश क्रेडिट, अपोजिट इसके, इधर कैश आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर उसका नाम क्रेडिट है, इधर ये दूसरी पार्टी का नाम डेबिट करेगा 10,000। ये भी हो गई। इधर आ जाए, अब इसने क्या किया कि 10,000 दे दिया, अब प्रॉमिस किया कि अब मैं आपको 400 इंटरेस्ट दूंगा और उसके बाद एक नया बिल एक्सेप्ट कर लूँगा, तो ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इधर इंटरेस्ट क्रेडिट है, इधर डेबिट हो जाएगा और ये देगा ए को 400। अब इसका भी हिसाब कर लें, इसने ए के देने थे 36,720, 10,000 दे दिए, पीछे रह गया 26,720 और 400 जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा, ये इसके पैरेलल, इस एंट्री के पैरेलल, इधर बिल डेबिट है तो ये क्या करेगा, इधर
क्रेडिट कर लेगा, इधर पार्ट इसका नाम क्रेडिट है, अब ये ए का नाम डेबिट करेगा, ए टू बिल्स पेबल 27 120 27 120, ये एंट्री भी होगी। अब क्या हुआ, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, तो एंट्री पा इसी को दोबारा रिवर्स कर दें, बिल पेबल डेबिट ए क्रेडिट 27 120 27 120, और अब ये क्या करेगा, ये एंट्री भी कंप्लीट होगी, यानी 25% जो है ये उसको पे कर देगा, तो इसका नाम बुक से निकल जाएगा, ए का नाम डेबिट हो जाएगा 27 120, इधर देखें, इधर उसका नाम क्रेडिट है बी का, इधर ए का नाम डेबिट होगा अपोजिट, और इधर कैश डेबिट है, इधर कैश क्रेडिट होगा 6780, और बाकी जो है इधर बैड डेट्स है, इसका खर्चा है, और इधर इसके पैसे शॉर्ट हो गए हैं, यानी बचत तो ये हो गई है, लेकिन हम बचत नहीं लिखते इसको डेफिशिएंसी लिखते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट 20340, ये इसकी बुक भी बन गई। ठीक है, सवाल जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में वो यही थी कि उसकी जो बुक है उसमें एंट्रीज करें, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसका जो अकाउंट है ए का, वो सवाल में नहीं रिक्वायर्ड है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।